हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक्निक शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है साइंटिस्ट की। तो उन्होंने ह्यूमन दांत बना दिए है लैब के अंदर और ये बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है अगर हम कॉस्मेटोलॉजी की बात करके चले। अभी के टाइम पे अगर किसी का दांत बीच से टूट जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, कीड़ा लग जाता है या और भी कोई दांत में प्रॉब्लम आती है तो उसके चक्कर में एक दूसरा दांत लगाना पड़ता है। जैसे कोई दांत टूटता है तो उसके साइड से उसको छील दिया जाता है और एक कैप लगा दी जाती है जिसके अंदर गोल्ड भी लगाया जाता है, जो कि एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। बट अगर लैब के अंदर ही एक दांत बन जाएगा तो आपको कंप्लीटली पूरा दांत मिल पाएगा जड़ से। और बढ़िया चीज है वो, जो ओल्ड एज के अंदर लोगों के दांत वात गिर जाते हैं उनको बेनिफिट हो सकता है। जो लोग पान मसाला गुटखा उटखा खाते हैं उनको भी बेनिफिट हो सकता है। बाकी साइंटिस्ट ने एक और डिस्कवरी करी है जहां पर पता लगा है कि जो डीप वाटर होता है, जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां पर भी हमको ऑक्सीजन दिखाई दे रही है। उसको कहा जा रहा है डार्क ऑक्सीजन। और ये पूरा पूरा गेम बदल के रख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई 4000 मीटर नीचे, मतलब 4 किलोमीटर नीचे, जहां पर सूरज की रोशनी पहुंच रही, वहां ऑक्सीजन है। कैसे? जो मेटल्स है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से ऑक्सीजन निकल पा रही है। आप समझो, लोअर के अंदर भी ऑक्सीजन है। अभी तक हम सोचते थे कि बॉटम ऑफ द ओशन के अंदर सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। शायद वहां पर भी कुछ लाइफ हो सकती है। और एक नया आइडिया निकल के आया है कि भाई, हम जहां सोचते हैं कि भाई यहाँ पर तो ऑक्सीजन होगी ही नहीं क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं पहुंच रही है, तो क्या पता वहां पर भी लाइफ हो। अब ये समझाने की कोशिश करता हूँ कहानी क्या होती है। ऐसा माना जाता था अभी तक, अब नहीं माना जाएगा, कि जब सूरज की रोशनी कहीं पे पड़ती है, सूरज की रोशनी से वहां पर पेड़ पौधों से वो फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन निकल पाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बढ़ती हुई दिखाई देती है। पर ये एक अलग ही थ्योरी लेके आ रहा है कि भाई सूरज की रोशनी नहीं भी होगी तो भी ऑक्सीजन होगी। क्या डार्क साइड ऑफ द मून के ऊपर ह्यूमन लाइफ सिविलाइजेशन बच सकती है? इस तरीके से बच सकती है। अब यहाँ पे एक बुरी चीजें भी है, जो डीप वाटर के अंदर अब जो माइनिंग वाइनिंग शुरू कर रहे हैं उसकी वजह से एक्वेटिक इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि आपने वो मिनरल विनरल खराब कर दोगे जो नीचे पड़े हैं, जिसकी वजह से पानी रिएक्ट करके ऑक्सीजन बना रहा है, तो वो अच्छी चीज नहीं होगी। बाकी सुन के अच्छा लग रहा है। माइथोलॉजी के अंदर चीजें सुनी थी कि भाई पानी के नीचे भी एक पूरी नगरी बैठी हुई है। कार्टून्स में भी आपने देखा होगा एटलांटस एटलांटस वाला सीन, तो उसी टाइप का सीन शायद रियल में भी हो सकता है। बाकी अगर हम एआई की बात करके चले तो एआई अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी काम करना शुरू कर रहा है। पहले क्लियर कर देता हूं, हेल्प कर रहा है इंसान की, कंप्लीटली इंसान को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बट कुछ चीजें इंसान से बहुत बेटर कर पा रहा है। एग्जाम्पल, बाहर का वेदर कैसा है उसके हिसाब से कैसे कैलकुलेशंस करके क्या क्या चीजें करनी चाहिए, या फिर कितनी डिमांड आ रही है पीछे से उसके हिसाब से प्लांट को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। फाइनल डिसीजन ह्यूमन का ही होगा, बट बहुत सारी एफिशिएंसी वाली चीजें एआई कर पाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। अगली न्यूज है भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारी न्यूज सुन के, जो भी साइंस के बारे में बातें करते हैं और सुन के अच्छा लगता है, बट क्या उससे हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं? साइंटिस्ट ने एक और चीज निकाली है जिससे आपकी लाइफ में फायदा होगा। ओमेगा 3 जो फिश ऑयल के अंदर आता है, जो फ्लेक्स सीड के अंदर भी आता है, चिया सीड्स के अंदर भी आता है, अगर आप उसको खाते हो तो आपका ब्रेन इंप्रूव होता है। अगर आपको भूलने की बीमारी हो रही है या भूल जाते हो, कॉग्निटिव फंक्शंस हमसे काम नहीं कर रहे, ओमेगा 3 आपके नए ब्रेन सेल्स को बनने में मदद करता है। बेसिकली ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है जिससे पता लगा है कि भाई हमारे ब्रेन की हेल्थ डेवलपमेंट में ये मदद करता है। हमारे कॉग्निटिव फंक्शन जैसे मेमोरी हो गया या फिर रीजनिंग स्किल होगी, उसको इंप्रूव करता है। तो सिंपल सी बात, अगर आपका दिमाग ढंग से काम नहीं करता है तो आपके घर वालों ने आपको ओमेगा 3 नहीं खिलाया, नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं, अब खा लो। बाकी साइंटिस्ट की बात करके चले तो एक और नई चीज करी है जो कि पिक्चरों वाली फीलिंग आ रही है। होलोग्राम्स जो बनते हैं, आपने कई पिक्चरों में भी देखा होगा या फिर शायद आपने घर पे कभी बना के भी देखे हो। आजकल वो ग्लास वाली डिवाइसेस भी आ गई है जिसमें आपको आर्टिफिशियल होलोग्राम दिखने लग जाते हैं। तो अब साइंटिस्ट ने उन होलोग्राम्स को मैनिपुलेट करने का भी तरीका निकाल दिया है। जैसे टच स्क्रीन काम करती है, वैसे ही होलोग्राम्स को आप टच करके उसको हिला सकते हो, उससे खेल सकते हो। बहुत बढ़िया चीज है। पहले बात चल रही थी वीआर की दुनिया की, कि आपको ऐसा वीआर डिवाइस लगानी पड़ेगी तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे, बट अब आप नॉर्मल आंखों से भी कर पाओगे।
बहुत सारी चीजें समझ पाओगे। पिक्चरों के अंदर देखते हैं ना हम कि भाई आयरन मैन ने अपना सूट बनाया, कड़ 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 कड़, वो सारी चीजें कर पाओगे। अब एक साइड में कंप्यूटर पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एआई इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जीपीयूज इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं, रोबोटिक्स इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, अब ये भी आ रहा है। तो आयरन मैन बहुत जल्दी रियलिटी में हमको देखने को मिल सकते हैं। बाकी साइंटिस्ट ने वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट क्वांटम कंप्यूटर बना दिया है, जो सिर्फ एक फोटोन पे चल रहा है और बहुत सारा डेटा स्टोर करके काम कर सकता है। समझने की कोशिश ये है कि भाई जो नॉर्मल आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, उतने साइज के अंदर आप क्वांटम कंप्यूटर का यूज कर पाओगे। तो जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग हो सकती है, उसमें इसका मजा आ सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग एआई के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो बढ़िया बात है भाई। अगर देखा जाए तो इनका कहना है कि 32 डायमेंशन में डेटा ट्रांसफर हो सकता है इसके तरीके से। मतलब आप बहुत एफिशिएंट रिजल्ट ला सकते हो। आप फोटो के अंदर देखो, 2 डायमेंशन के अंदर अगर हो गए तो आपकी कैपेसिटी छोटी हो जाएगी, 32 के अंदर आपकी कैपेसिटी बड़ी हो जाएगी, आप ज्यादा डेटा के ऊपर ऑपरेट कर पाओगे। बाकी इंडियन एक स्टार्टअप है क्यूपी एआई करके, उन्होंने इंडिया का पहला मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर निकाल दिया है, जो कि 25 सुपर कंप्यूटिंग क्यूबिट्स के ऊपर काम करेगा। ये 8 स्टार्टअप में से एक है जिसको इंडियन नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर सिलेक्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से। 2019 के अंदर ये कंपनी शुरू हुई थी और देखो कहां पहुंच गई है। $1 मिलियन के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 11 पेटेंट्स इन्होंने अपने नाम पे फाइल कर रखे हैं। अब एक साइड पे दुनिया इस तरीके से चल रही है, हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ नई नई चीजें लेके आए हैं। उन्होंने रेलवे के अंदर डाल दिया है एटीएम। मतलब अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है रेलवे स्टेशन पे, रेलवे के अंदर, तो आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। पायलट किया जा रहा है कि इसकी डिमांड सही रही तो बहुत सारी ट्रेन में डालने को मिलेगा। यूपीआई है तो सही, यूपीआई से काम हो तो जाता है। ट्रेन में अगर उनको पेमेंट करनी है तो उसके लिए कैश क्यों चाहिए होगा? मुझे लगता है कि ठीक है, आइडिया सुनने में अच्छा लगता है, बहुत पहले होता तो मजा आता, बट आज यूपीआई आ गया है, मुझे लगता है शायद उतनी जरूरत नहीं है। आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ में गवर्नमेंट ने ये भी कहा है 1 मई से जो जीपीएस सिस्टम है टोलिंग वाला वो चालू हो जाएगा। इसके लिए आपको शायद एक डिवाइस लेनी पड़ेगी, वो अपनी गाड़ी में लगानी पड़ेगी। उसके बाद आप जीपीएस से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे, टोल की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप आराम से गाड़ी निकालो, आपने जितना टोल का रूट यूज किया है उतने ही आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें अच्छी सुनने में लग रही है, बट पुरानी वाली चीज़ों का क्या होगा? सवाल ये है, क्या फास्टैग बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा? क्योंकि एडॉप्शन में तो टाइम आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब फास्टैग आया था, बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाया था। फिर कहा भाई फास्टैग फास्टैग फास्टैग, टोल के लिए फास्टैग फास्टैग, मैंडेटरी, डबल फाइन, ये वो, तब जाके मैक्सिमम लोगों ने लगाया है। और अभी भी मैं कहूँगा बहुत सारे लोगों ने नहीं लगाया होगा। अब फास्टैग के बाद में हम बात कर रहे हैं ये डिवाइस की। अगर कंपनी ऑलरेडी बिल्ड इन देने लग जाए तो बात अलग है, भाई कंपनी के अंदर लगी हुई आ रही है, और अलग से लेनी पड़ेगी, एडिशनल खर्चे होगी, लोग कहेंगे फास्टैग ही चलने दो। अब जिसका ट्रैवल बहुत ज्यादा है और जिसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ में जो बूथ वाले होते हैं वो चोरी करते हैं कि भाई मैं एक रूट से निकलता हूँ, बूथ में घुसता हूँ, मैं सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही ट्रेवल करता हूँ टोल रोड के ऊपर, मुझे टोल देना पड़ जाता है। रिसेंट की बात है, मैं कहीं पे गया था घूमने के लिए, तो वहां पर मैंने टोल रोड यूज करी है, मान लो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के ऊपर मैंने 120-130 रुपए का वो दिया है टोल। लीगली मुझे नहीं देना था, बट कोई सुनवाई नहीं है ना, कहाँ सुनवाई करे, क्योंकि मैंने टोल में एंट्री करी है, वो एक्चुअली एंट्री होगा या एग्जिट होगा, बस वहीं से निकल गया। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दो। ऐसी टेक न्यूज मैं हफ्ते में 3 बार लेके आता हूँ और आपका लेवल अप करता हूँ। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वालों की बात करके चले तो उन्होंने एआई डेवलप किया है जो कि सीपीयू पे काम करेगा। और पीछे भी हमने लास्ट न्यूज में भी यही बात करी थी, जहां पर एक बंदे ने तरीका निकाला है किस तरीके से आप एग्जिस्टिंग मॉडल्स को सीपीयू के ऊपर रन कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने टोटली सीपीयू पे रन करने वाला सिस्टम निकाल दिया है, और उनका कहना है कि अगर सेम कंपेरेबल मॉडल से चला के इसको कंपेयर करके देखोगे तो ये ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा फास्टर है। तो इसका मतलब ये है कि विंडोज पुराने कंप्यूटर्स या फिर सर्वर लेवल पे जो विंडोज वाले सिस्टम्स है, आप उनके अंदर भी एआई रन कर पाओगे। तो पुराने जो डेटा सेंटर्स है वो ऑब्सोल्यूट नहीं होंगे।
जीपीयू डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा भी नहीं होगी जितनी लग रही है। इन्होंने जो मॉडल निकाला है ना, वो 2 बिलियन पैरामीटर के ऊपर ट्रेन हुआ है, जहां पर 4 ट्रिलियन टोकन्स लगे हैं, मतलब 33 मिलियन बुक्स के आसपास का डेटा दिया गया है। ये लामा 3.2 से जो 1 बिलियन वाला है उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है। गूगल का तो गैमा 3 है 1 बिलियन पैरामीटर, उससे बेटर चल रहा है। अलीबाबा का क्वेन 2.5 1.5 बिलियन, उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है। और इसको नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर भी रन किया जा सकता है। लिमिटेड आर्किटेक्चर पे भी काम कर रहा है, सब पे नहीं काम कर रहा है, बट सब पे काम करने लग जाएगा आने वाले टाइम में। मैं तो भाई अपने सिस्टम के अंदर लोकली इंस्टॉल करके बहुत सारे टूल्स बैठा होता हूँ, उस चीज़ से खेलता रहता हूँ। कुछ कभी फेस रिप्लेस कर लो, कभी कोई नया टूल आ जाता है उसको इंस्टॉल कर लो, तो मेरे को तो एज इन कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो ओपन सोर्स मॉडल होते हैं उसको रन करने में, मेरे पास में मैकबुक है, M3 मैक्स है एक, और मेरे पास में M4 का iMac है बेस वाला, तो उसके अंदर दोनों के अंदर मक्खन चलता है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्या दिक्कत है? मैं एआई से म्यूजिक जनरेट कर सकता हूँ, फोटो जनरेट कर सकता हूँ, फेस रिप्लेस कर सकता हूँ, कंटेंट के रिगार्डिंग बहुत कुछ खेल सकता हूँ, बहुत कुछ लोकली कर लेता हूँ सब्सक्रिप्शंस के बिना। ऑल दो सब्सक्रिप्शंस है हमारे पास में। बाकी अगर आप देखोगे ना, हमारी थंबनेल की गेम बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। आप इस चैनल के ऊपर भी जो थंबनेल्स देखोगे, इसके अंदर जो 3 फोटोज लगती है, तीनों इंडिविजुअल थंबनेल्स होते हैं जो एआई से जनरेट होते हैं। बहुत रेयर होता है जिसके अंदर हम कुछ एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग एज इन कई बार क्या होता है, कंटेंट पूरा नहीं आता, कंटेंट कट जाता है, तो उसको थोड़ा सा सही करना पड़ता है। कभी कभार जैसे टी शर्ट के ऊपर कोई ब्रांड लिखा हुआ है और वो गलत लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। इतना बढ़िया हो गया है यही। बाकी चाइना की जो नई डीप सी केबल है वो 95% ग्लोबल इंटरनेट को हैंडल कर सकती है। आप देखो भाई किस तरीके से उन्होंने समुद्र में तारे बिछा रखी है। अब जिनको नहीं पता, ये कंसेप्ट बता देता हूँ कि भाई ये समुद्र की तारों का क्या लॉजिक है। अ, मेरे पास एक तार है करंट की, और उसमें करंट बह रहा है, ठीक है, मान के चलो मेरे अंदर करंट है बहुत सारा, और मैंने एक तार पकड़ ली। अब आपने उस साइड से अगर तार पकड़ी तो आपको करंट लगेगा। तो एक करंट मान लो डेटा ट्रांसफर है, कि मैं यहां से डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं और आप तक वो डेटा पहुंच रहा है इस तार के थ्रू, ठीक है। तो जितना भी इंटरनेट है ना, वो इसी तरीके से काम करता है। चाहे आप वाईफाई की बात कर लो, चाहे आप सैटेलाइट की बात कर लो, ये तार वायरलेस भी हो सकती है, कि मैंने आपको डेटा ट्रांसफर किया, जैसे हमारे फोन में हम ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर करते हैं, या फिर बहुत सारे वाईफाई शेयरिंग एप्स आती है उससे करते हैं, जहां पर इंटरनेट का यूज नहीं होता, बट हम आपस में एक दूसरे के वाईफाई से वो फाइल शेयर कर लेते हैं। सिमिलरली पूरी दुनिया के अंदर डेटा ट्रांसफर इसी तरीके से होता है। तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे एक तार जोड़ दी है, ठीक है। अब ये वाला कॉन्टिनेंट ये वाले कॉन्टिनेंट से जुड़ गया है। अब उसके अंदर वो तार हर स्टेट पे जा रही है, हर सिटी के ऊपर जा रही है, हर जगह के ऊपर जा रही है, तो सबके पास में इंटरनेट पहुंचे जा रहा है। तो सिंपल सी बात ये है, अगर वो तार आपकी खुद की होगी तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, आप इंटरनेट को कंट्रोल बेटर तरीके से कर पाओगे। अगर वो तार आपने किसी और से उधार में ले रखी होगी तो आपको उसके साथ में शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो चाइना ने अपनी खुद की तारें बिछा रखी है, जिसकी वजह से चाइना को बेनिफिट मिलेगा, और फ्यूचर प्रूफिंग भी होगी। अभी का ग्लोबल ट्रैफिक का 95% हैंडल कर सकते हैं। मतलब चाइना चाहे तो अपने 5-10 साल का इंडिविजुअल सब कुछ अपनी तारों से ही झेल सकता है। कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पगला जाते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई सैंक्शन लगा दूंगा, नीचे जो तारे बिछाई गई है समुद्र के अंदर उसके ऊपर भी चाइना वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी यूएस आर्मी की बात करके चले तो उन्होंने रोबोट दिखाया है जो कि ह्यूमन की तरह बात कर सकता है। आइडिया ये है 2031 से 40 के बीच में फुली इंटीग्रेट कर दिया जाएगा ये आर्मी के अंदर, जो कि सेल्फ अवेयर होगा, ऑटोनोमस होगा, और बढ़िया चीज है भाई। लड़ाई नहीं लग रही, बस अपने रोबोट दे रहे, जा भाई लड़। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक लेवल पीछे है, हम उससे आगे चल रहे हैं रोबोट्स, उनके ऊपर चल रहे हैं ड्रोन। ड्रोन उड़ रहे हैं, वो भी एआई है। और कुछ कुछ ड्रोन है जो कि हमारे पास सुपर हाई टेक एडवांस वाली है, जहां पे हमको लगता है कि भाई एआई भी उतना स्मार्ट नहीं है, बट हमारे पास इंडियन गेमर्स है जो कि बहुत स्मार्ट है। तो वो बैठ के दिल्ली में बैठ के गेम खेल रहे हैं, मतलब बेसिकली ड्रोन उड़ा रहे हैं और वो लड़ रहे हैं। ये भी हम दुनिया देखेंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले, जो उनका क्लॉड है, अब वो ईमेल्स को भी रीड कर सकता है गूगल के। वो आपका कैलेंडर भी देख सकता है, वो आपके गूगल डॉक्स भी देख सकता है, और आपको पर्सनल रिस्पॉन्स दे सकता है। मेल्स वेल्स नहीं भेजेगा, आपके कैलेंडर में इवेंट्स ऐड नहीं करेगा अभी के लिए, बट बहुत सारी चीजें कर सकता है। बाकी जेम भी तो कर सकता है ना। अगर आप जेमिनी की बात करके चलो, जेमिनी के अंदर जेम का ऑप्शन है, उसके अंदर आप जेम बनाते हो, उसके अंदर भी आप बहुत सारे अपनी चीजों को टैग कर सकते हो, कि भाई टैग माय गूगल ड्राइव, टैग माय गूगल कैलेंडर,
बहुत सारी चीजों को लिंक करके वहां से डेटा फेच करके काम कर सकते हो। तो अब समझो सारी कंपनीज को थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन बनाना पड़ रहा है, बट गूगल के पास तो नेटिवली है वो चीज। अगर हम ग्रॉक की बात करके चले तो उन्होंने भी कैनवास वाला फीचर निकाल दिया है, जहां पर आप डॉक्स वगैरह वगैरह बना सकते हो। मतलब हमने चैट बनाई, उसके बाद पूरा कंटेंट ब्लॉक खुल जाएगा, हम उसको एडिट वेडिट कर सकते हैं, कोड को रन भी कर सकते हैं। तो ग्रॉक वाले भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं भाई। मतलब पता नहीं कहाँ जाएगी ये पूरी पूरी दुनिया एआई वाली। सबके सब आपस में लड़ रहे हैं, कंज्यूमर्स के फायदे हो रहे हैं। और साथ में इन्होंने मेमोरी फीचर भी लिया है, जहां पर ये आपके पुराने रिस्पॉन्सेज सब कुछ को याद रखेगा, बेस्ड ऑन दैट आपको पर्सनलाइज आंसर देगा। तो वही जो बाकी सब कर रहे थे ऑलरेडी, ग्रॉक भी उसी के अंदर एंट्री कर रहा है। लेट आ रहा है बट करे जा रहा है। बाकी जो ट्विटर मतलब एक्स का जो डीएम वाला ऑप्शन है वो बंद होने वाला है बहुत ही जल्दी, और उसको शायद एक्स चैट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। नाम सुनने से बहुत गंदा लगता है, नाम भी अजीबोगरीब रखा है बट सुनने में भी अजीब लगता है। अ, उसके अंदर कहा जा रहा है जो एक्सचैट आएगा उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं जो मॉडर्न वाली चीजें चल रही है, पीडीएफ भेज दो, चैट कर दो, रिसिप्ट जो डबल टिक आता है उसको रोक सकते हो, वापसी अनरीड कर सकते हो, बैडविश मोड ऑन कर सकते हो, मतलब मैसेज भेजा और वो गायब हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में। और फ्यूचर प्लान है भाई ऑडियो का भी ऑप्शन डालने का, कि ऑडियो भेज दो व्हाट्सएप की तरह। मतलब व्हाट्सएप के कंपटीशन में उतारने की कोशिश करी जा रही है, बट बहुत सारे ऑप्शंस आए और चले गए, व्हाट्सएप वहीं का वहीं है। बाकी गूगल की बात करके चले तो वो कंट्री स्पेसिफिक सर्च डोमेन्स को खत्म करने का प्लान कर रहा है गूगल के अंदर। समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर गूगल पे कुछ सर्च मारते हो इंडिया से तो google.in खुलता है, यूके से खोलोगे google.uk खुलेगा, google.us खुलेगा, अलग अलग जगहों से अलग अलग खुलता है। तो वो कर रहे हैं google.com ही होगा, बात खत्म। चाहे आप इंडिया से खोलो चाहे कहीं से भी खोलो। अब मैं इसको थोड़ा टेक्नोलॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों ऐसा किया गया होगा पहले के टाइम पे। आपको गूगल के रिस्पॉन्सेज दिखाने होते पर्सनलाइज। अगर मैं इंडिया के अंदर बैठा हूँ और कुछ सर्च मार रहा हूँ तो मैं शायद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही चीजें जानना चाह रहा हूँ, तो गूगल अगर मैं google.in पे सर्च मारता तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट को बेटर समझ पाता था, रिस्पॉन्सेज दे पाता था। और ये पहले की बात कर रहा हूँ। अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हम लोकेशन ले सकते थे। गूगल ने शायद 2017-18 के आसपास लोकेशन लेनी शुरू कर दी, जहां पर वो आपसे पूछ लेता था भाई आप कहाँ पे हो। अब उसको लोकेशन तो पता लगी गई, तो .in .uk .co कुछ भी हो उसको क्या फर्क पड़ता है। तो अब उनको समझ में आया कि भाई ठीक है .com ही करते हैं। गूगल वालों का कहना है कि कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वही पर्सनलाइजेशन दिखाई देगी, सब कुछ वही दिखाई देगा, बस google.com के ऊपर सब कुछ काम करेगा, कंफ्यूजन कम हो जाएगी। बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से, और बढ़िया चीज हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गूगल के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत सारी चीजें बचेगी। आपको जो इंडेक्सिंग करनी होती थी वो हर जगह पे अलग अलग करनी पड़ती होगी शायद, जो रिजल्ट के लॉजिक होते थे वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते थे, और अभी एआई आ गया है तो एआई के अंदर जो एआई वाले रिजल्ट आ रहे हैं वो हर कंट्री स्पेसिफिक अलग अलग होता था, जिसको अलग अलग जगहों पे स्टोर करना पड़ता होगा, बट अभी वो एक ही जगह पे हो जाएगा। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की होगी ना, तो एआई रिजल्ट हर जगह पे सेम ही आना चाहिए ना। बाकी गूगल जो उनका व्यू 2 है उसको जेमिनी के अंदर इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहा है। मतलब अगर आप $20 अ मंथ वाला प्लान ले रहे हो जेमिनी का, उसके अंदर आपको वीडियो जनरेशन भी मिलेगा। मेरे पास बहुत टाइम से है $20 वाला, मैं अभी तक नहीं यूज कर पाएंगा वीडियो जनरेशन। मतलब इंडिया में चालू नहीं है इसलिए आप यूज नहीं कर सकते। इमेज जनरेशन इनकी अभी वो नहीं पहुंची है। मतलब चैट जीपीटी इमेज जनरेशन मुझे लगता है बहुत तो हो गया। पहले मैं बोलूंगा मिड जर्नी बहुत अच्छा हुआ करता था। मिड जर्नी अभी जो नया वर्जन आया वो भी अच्छा है, बट चैट जीपीटी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉम्प्टिंग भी तो कर सकता है ना, मुझे प्रॉम्प्टिंग वॉम्प्टिंग की टेंशन नहीं लेनी। मिड जर्नी में पूरा प्रॉम्प्ट डालो, समझाऊं मुझे क्या चाहिए। यहाँ मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको कहूंगा भाई मुझे बता, मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ बनाना है, क्या बनाऊं? वही बता देगा, ये बना ले भाई तू। उसको क्या ठीक है फिर बना दे, वो बना देगा। तो जो इमेज जनरेशन कर पा रहा है चैट जीपीटी वो फिनोमिनल है। बाकी जब भी मैं व्यू 2 एक्चुअली यूज करूंगा, मैं चाहता नहीं कि मैं थर्ड पार्टी किसी जुगाड़ मांग के यूज करूं। जब मेरे पास आ जाएगा और मैं खुलेआम यूज करूंगा, क्योंकि मैं एक्सप्लॉइट करता हूं किसी टूल को, मेरे को लगता है कि कंपनी वाले मुझे ब्लॉक मार देंगे, मैं इतना ज्यादा यूज करता हूं समझने के लिए टूल को। तो जब मेरे पास आएगा मैं एक्सप्लॉइट करूंगा, तब मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है, क्योंकि सोरा नहीं मजा आया मुझे। ठीक है, मतलब जो भी कोई बोलता रहे, पर मुझे तो मजा नहीं आया। व्यू 2 कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बट पता नहीं, मैंने यूज नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्लिंग ने भी अपना नया वर्जन निकाल दिया है, चाइनीज है, और सबसे बड़े हैं अगर ये वीडियो जनरेशन की बात करके चले तो। बड़े इन द सेंस यूजर सबसे ज्यादा इनके पास में है। बहुत सारे लोग क्लिंग का यूज करते हैं वीडियो जनरेशन के लिए, क्योंकि शायद अच्छा होगा इसलिए तो यूज किया जा रहा है। बाकी क्लिंग मैंने भी यूज किया है, क्लिंग इज गुड।
मतलब मैंने क्लिंग का जो पुराना वर्जन था वो यूज किया था, अभी क्लिंग 2 आ गया, मैंने यूज नहीं किया है, बट हाई चांसेस है कि उससे बेटर ही होगा। और आपने जो एआई वाली वीडियोस देखी होगी ना, यूट्यूब पे आ रही होती है, जिसमें थोड़ा भगवान वाली वीडियोस होती है कि एक बार विष्णु जी से मिलने गए, ये हुआ वो हुआ, उसमें से बहुत सारी वीडियोस क्लिंग से बनती है। तब समझ लो क्लिंग कितना बढ़िया है। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखो एक बार को, कि आप मिड जर्नी से इमेज जनरेट करो, वो क्लिंग को दो, उसके बाद क्लिंग देखो आपको क्या क्या बना के दे सकता है। भाई अलग ही गेम चल रही है पूरी पूरी, अगर देखा जाए तो। आप क्वालिटी देखो भाई, किस लेवल की क्वालिटी हो रही है। हाँ, आप ये कह सकते हो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, थोड़े स्टेबल फ्रेम्स है, ज्यादा हिलते हुए फ्रेम्स नहीं है, पर बहुत बढ़िया चीजें क्रिएट हुई है। और ये मिड जर्नी से किया गया, आप चैट जीपीटी से जनरेट कर लो, कौन रोक रहा है आपको। आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, मतलब अगर देखोगे ना भाई, दिल खुश हो गया। और अगर मैं मूवमेंट शॉट की बात करके चलूं, तो ये स्पेस बैटल वाला देखो, ये वाला देखो कैसा लग रहा है, क्या मूवमेंट है इसके अंदर। और भाई फील आ रही है गेम वाली, मतलब मैं कहूंगा रियलिस्टिक तो नहीं है, पर गेम वाली फीलिंग है। मूवीज बन सकती है इन सारी चीजों से भाई। तो ये जो बन रहा है, ये बढ़िया चीज बन रही है, पर वो दे दो ना, अनलिमिटेड टाइप्स दे दो, तभी तो मजा आएगा। क्लिंग अनलिमिटेड नहीं है, क्लिंग की लिमिट है। मैं आपको प्राइसिंग प्लान दिखा देता हूँ कितना है। इसमें क्रेडिट यूज होते हैं, पर वीडियो जनरेशन का ऑप्शन होता है। शायद मेरे हिसाब से आपको 10 सेंट की एक वीडियो पड़ती है क्लिंग की। 10 सेंट मतलब इस टाइम पे 90 रुपए मान लो, डॉलर। तो 9 रुपए पर वीडियो का कॉस्ट आएगा। तो उतना सस्ता भी नहीं है, कि चैट जीपीटी की तरह नहीं है, जब जितना एक्सप्लॉइट करना है करते रहो, थोड़ा टाइम का चैट हाई लिमिट पार हो गया, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ा सांस लेने दे मेरे को, फिर उसके बाद फिर उसको यूज कर लो। चैट जीपीटी के फ्री पे तो कुछ है ही नहीं लिमिट, मेरे को पता ही नहीं। उसमें से एक दो इमेज जनरेट कर सकते हो आप। जो 2000 रुपये वाला है, उसके अंदर लिमिट है 40 से 50 इमेज जनरेशन पर 3 आवर्स, मतलब 4 से 5 मिनट के अंदर एक वीडियो फोटो जनरेट कर सकते हो, जो कि सही है। सोरा मैंने यूज कर पाया, जेन्युइनली बता रहा हूँ, कि कभी मैं उसकी लिमिट पार कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे को मजा ही नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश करी सोरा के अंदर, तो सोरा की भी कुछ लिमिट होगी, बट ऑल मुझे अभी तक लगता है कि अनलिमिटेड टाइप से है, मेरे को तो कोई कैप दिखी नहीं। बाकी ओपन एआई वालों ने ओपन सोर्स कोडिंग टूल निकाल दिया है, कोडेक्स सीएलआई करके, जिसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। बाकी आप एपीआई जोड़ के आपके लिए सारा का सारा कोड लिख देगा। इन्होंने रिसेंटली बोला था कि हम कुछ कोडिंग के लिए कुछ बड़ा कुछ कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट्स ये भी कह रही है विंडसर्फ को खरीद सकते हैं। तो क्या ये विंडसर्फ को खरीद रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि जो उनके बंदे हैं विंडसर्फ वाले, उनके पास में मेल आया है कि भाई $10 में आप अपने प्लान को एक्सटेंड करा लो। ये ना हो कल को कुछ बड़ा चेंज हो, क्योंकि हफ्ते के अंदर हम कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। उसके बाद जब मैंने रिसर्च करी, तो मैंने देखा कि विंडसर्फ के अंदर 4.1 वाला मॉडल है, वो एक हफ्ते के लिए अनलिमिटेड फ्री है, मतलब जितना यूज करना करो। जिनको विंडसर्फ नहीं पता बता देता हूँ, विंडसर्फ, कर्सर, ये सारी ना एप्स है जो कि आपके लिए कोडिंग को ऑटोमेट करती है, कि आप उसको बता दो, उस टाइप का कोड लिख देता है। अभी वो नहीं है कि मतलब भगवान लेवल हो, बट बहुत सारा काम कर देती है। कर्सर बेटर माना जाता है विंडसर्फ के कंपैरिजन में, बट अगर ओपन एआई बैक्ड हो जाएगा, तो फिर विंडसर्फ बहुत आगे निकल सकता है। स्काई इज द लिमिट। मैंने अभी अपने डेवलपर से बात करी थी, उसका कहना है कि कर्सर बेटर है, बट विंडसर्फ का यूआई बहुत बेटर है। तो अगर विंडसर्फ के यूआई के अंदर वो वाली चीज आ जाएगी, तो गेम बदल सकती है। बट यहाँ पे कैच बताता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि चैट जीपीटी का 4.1 मॉडल अभी फ्री है विंडसर्फ पे, तो मतलब एक्विजिशन हो चुकी है, अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, अनाउंसमेंट होगी वगैरह वगैरह। फिर जब मैंने कर्सर पे देखा, तो कर्सर पे भी 4.1 फ्री है, तो उसपे भी फ्री है एक हफ्ते के लिए, यूज करो मजे से। इस महीने के एंड में चैट जीपीटी के जो पेड यूजर्स है या फ्री यूजर्स भी है, उनके पास भी आ जाएगा नया वाला वर्जन। कहा जा रहा है कोडिंग में बहुत बेटर है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एआई के जो सीईओ है, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि फ्यूचर जो इंसानों का काम होगा ना, वो एआई एजेंट्स को मैनेज करने का होगा, यूज करने का नहीं होगा। तभी एआई में आप जितना घुस सकते हो घुस जाओ। समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी एजेंट क्या क्या कर सकते हैं, मैंने उसको कहा भाई ये काम करके दे दे, वो काम करके मुझे दे देता है। अब मुझे बस रिव्यू करना है, हाँ भाई ये सही है, इसके अंदर ये कर दे, इसके अंदर ये कर दे, वो करके मुझे दे देगा। तो हमारा एज अ ह्यूमन क्या रहेगा, वो जो हमको आउटपुट ला के देगा, हमको उसको चेक करना पड़ेगा सही है या फिर नहीं है, मेरे मतलब का है या नहीं है, और वो काम करके दे देगा। तो मतलब इंसानों को रिप्लेस कर देगा, बट उसको यूज करने के लिए भी तो कोई इंसान चाहिए होगा ना। हम एक बार को ये कह सकते हैं, जो करंट इंसानों की एफिशिएंसी है, वो मान लो 1 घंटे में 10 टास्क करने की है किसी भी फील्ड के अंदर। अब ये एजेंट आने से करंट इंसान की कैपेबिलिटी शायद 1000 टास्क, 2000 टास्क उसी स्पेसिफिक टाइम में हो जाएगा। तो अगर 1000 टास्क के पास में आएंगे और वो करेगा, तो ज्यादा पैसा अर्न करेगा, सीधी सी बात है। या फिर
अगर उसके पास में 100 टास्क आएंगे, 10 की जगह 100 टास्क आएंगे और करंट ही सब कुछ चल रहा है, तो उसके बाद पर्सनल टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एआई अच्छा ही होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि एआई यूज करेंगे। एआई विल रिप्लेस पीपल जो कि एआई यूज नहीं कर रहे होंगे, जो कर रहे होंगे उनको नहीं करेगा। तो ढंग से जितना एआई के बारे में जान सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, करो। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।